नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात होगी भ्रष्टाचार पर। प्रहार। उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में इन दिनों आयुष कॉलेजेस में एडमिशन घोटाले की चर्चा है। साल 2019 में आयुष कॉलेजों में यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए बैकडोर से एंट्री की गई। बिना नीट परीक्षा के हुए इस एडमिशन का मामला सुर्खियों में आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मच गया है। इस फर्जीवाड़े में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। घोटाले की आंच तत्कालीन आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रशांत त्रिवेदी तक पहुंची। त्रिवेदी घोटाले के समय अपर मुख्य सचिव थे। कई आला अधिकारी भी इस घोटाले में संलिप्त पाए गए। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व आयुर्वेद निदेशक समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इस मामले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो सरकार का कहना है कि उसने खुद आगे आकर एक नहीं 2 बार सीबीआई जांच का प्रस्ताव दिया है। सरकार की नाक के नीचे आखिर ये फर्जीवाड़ा कैसे हो गया, ये जानने की कोशिश होगी। लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में राजनीतिक दलों ने क्या कहा है। सत्ता संभालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 बातों को स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधी, इनके लिए कोई माफीनामा नहीं है। इनके प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रखी और यही कारण था कि संविधान की धाराओं में जो अपराधी के प्रति जो व्यवहार लिखा गया है वैसा ही उसके साथ व्यवहार होता रहा। यहाँ किसी की जाति, किसी का धर्म और किसी का क्षेत्र देख करके निर्णय नहीं होता। अब निर्णय स्पष्ट आईपीसी की क्या कहती है उसके ऊपर निर्णय होता है। जांच एजेंसियां निष्पक्षता के साथ काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्षता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। वह पिछली सरकार के दरमियान हमारे यहाँ जो धर्म सिंह सैनी माननीय मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो कुछ भी घटना हुई उसका संज्ञान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और जांच के आदेश दिए। उस जांच के रिपोर्ट आने के उपरांत जो मुकदमा कायम हो रहा है, जो भी अपराधी है उसके, मैंने पहले ही कहा कि उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी सीबीआई जांच की जो भी आदेश हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। ये जो भी सरकारी बंदरबाट हुई है इस पे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार शिकायतें हैं, इसीलिए अपनी जांच पे पर्दा डालने के लिए एसटीएफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कोर्ट का जो भी आदेश आया है हम उसका स्वागत करते हैं। इस पे जो भी लोग दोषी पाए जाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार की विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी मंचों पे जा जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं और बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए आपने, क्या भूल गए हैं? टीएमसी पर भी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जो शारदा चिट फंड घोटाले करने वाले को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आपने रिवर फ्रंट घोटाले की बात करी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, फिर सपा से मिलीभगत कर ली। ये अब पहले घोटाले नहीं है, पेपर लीक घोटाले हुए, शिक्षक भर्ती घोटाले हुए, मिड डे मील घोटाला हुआ, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अपने प्रदेश के, देश के लोगों से के साथ छल और कपट का काम कर रही है। और जो धर्म सिंह सैनी और उनके साथ जो आईएएस प्रशांत द्विवेदी हैं, इन्होंने जो भ्रष्टाचार करके जो लाखों रुपयों की लूट की है, वो भी विद्यार्थियों के साथ छल कपट किया है, फर्जीवाड़ा किया है। कितना शर्मनाक काम किया है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक है कि अब मुख्यमंत्री कुछ भी संज्ञान नहीं लेते हैं। माननीय न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना पड़ता है। सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, पूरी तरह जांच हो। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है एजुकेशन से जुड़ा हुआ और इस पूरे मामले में उन बच्चों का हक मारा गया है जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी। नीट परीक्षा में बगैर पार्टिसिपेट किए इन लोगों का बैकडोर से एडमिशन कर दिया जाता है। और इस पूरे मामले में जब पोल खुलती है तो तार बहुत कुछ कहीं कहते हुए नजर आते हैं और बहुत कई जगहों पर जुड़ते हुए भी नजर आते हैं। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ रविंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं सपा से। सुशील दुबे जी, स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाकी मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी परिचय करा देती हूँ।
इंजीनियर आशीष रावत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील दुबे साहब, इस मामले को आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है और धर्मेंद्र सैनी जो कि पूर्व मिनिस्टर रहे हैं आयुष मंत्रालय में, और उसके तार भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अधिकारियों से जो उस वक्त तंत्र में भी काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि योगी सरकार 1.0 का ये पूरा मैटर है, इसलिए बीजेपी भी इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। कहिए पारुल जी, ये सब शुतुरमुर्ग हैं, सर रेत में घुसड़े रहते हैं, इनको लगता है कहीं कुछ सब कुछ ठीक है। पारुल जी, ये राजनीतिक अपराध नहीं है, ये आर्थिक अपराध नहीं, धर्म सिंह सैनी ने किया है। ये भारी सामाजिक अपराध किया धर्म सिंह सैनी ने। ये केवल ये नहीं कि हमने पुल बना दिया, अपना 20% 10% कमीशन ले लिया, अपना काम खत्म हो गया। ये नौजवानों का भविष्य खराब किया इस आदमी ने, मंत्री रहते। और अधिकारी नहीं, बिना अधिकारी के ये मंत्री नेता कुछ कर ही नहीं सकते, ये विकलांग हो जाते हैं। हर विधायक मंत्री नेता कुछ परसेंट छोड़ दीजिए पारुल जी, 5%, तो विकलांग है बिना अधिकारी के। ये अधिकारी को लल्लो चप्पो करते हैं। पारुल जी, अच्छा क्या कारण है? एक जमाने में अधिकारी अपना मंत्री अंगूठा टेक होता था, उसके बाद भी आईएएस जो उनका सचिव होता था, वो मंत्री के नाम पे थर-थर प्रोटोकॉल होता था। अब मंत्री कहता सर जरा वो फाइल देख लीजिएगा, कितनी गिरावट आ गई है। और गिरावट की हद ये है, एक्चुअली वो आयुष विभाग नया बना, लोग जान पाए नहीं कि ये पीडब्ल्यूडी वाला है, आबकारी वाला है या नगर विकास है। लोग समझे ऐसे ही कोई रेशम टाइप का दे दिया। अब इसमें इतना माल खजाना होगा, जैसे मिड डे मील वाले में लोग समझ ही नहीं पाए, बाद में नमक रोटी खिलाई बच्चों को, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ तो माल ही माल है। तो पारुल जी, दुर्भाग्य से जैसे जल संसाधन मंत्रालय है, नया बना महेंद्र सिंह के समय पर, कितने हजार करोड़ का आरोप लगा, लोग जान ही नहीं पाए जल संसाधन है क्या। जल संसाधन सबसे महंगा विभाग हो गया है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे ही आयुष था, बताइए परीक्षाओं में क्या हाल कर दिया, कैसे कैसे कॉलेज को मान्यता दे दी, क्या क्या नहीं हो गया और क्या कितना कर। पारुल जी, अभी को एक दिन पहले वीडियो मेरे पास आया था, मैंने उसमें बोला भी है जी। ये धर्म सिंह सैनी अपने क्षेत्र में गीता ज्ञान दे रहे हैं, वहां पर केशव मौर्य बैठे हुए हैं, केशव मौर्य मंच पर, और ये कह रहे हैं कि भैया सब लोग को, मेरे मुख्यमंत्री बैठे, ये केशव मौर्य डिप्टी सीएम नहीं है, मैं इनको मुख्यमंत्री कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी गलती हो गई, अब की आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, हम सब मुख्यमंत्री बनाएंगे आपको। अब हमें समझ में आया कि इतना सारा काहे के लिए ये गीता ज्ञान दे रहे थे, वो काहे के लिए चमचेगिरी कर रहे थे। अब समझ में आया कि डिप्टी मेयर केशव मौर्य डिप्टी सीएम है ही है, और इनको ये भनक लगी गई होगी कि आ रहा है मामला सामने लाल कागज का। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो जो, और वो तो बीजेपी में आ ही गए थे, 1 घंटे में उनको खबर मिली, वो तो सज-धज के रथ लेके, हाथी घोड़ा लेके, चुनाव पिछला हुआ है उसमें से वो तैयार ही, उनको तो पूरी व्यवस्था हो ही गई थी उसके चुनाव में, अभी जो विधायक वाले। लेकिन अब इत्तेफाक की बात है, कुछ ऐसी बात आ गई, उनको रोक देना पड़ा। तो मैं बिल्कुल, अच्छा पारुल जी आपको भी याद होगा, आप शानदार एंकर, आप बताइए, अनादि चैनल पे है, अभी एक विवेक पाठक का नाम याद है? इन सबको, मेरे साथियों को याद होगा, एके ट्यूब वाले में जो लफड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कितनों को मान्यता दे दी, क्या हुआ उसमें? तो सीबीआई जांच, एफआईआर, पता नहीं क्या क्या हुआ, 6-6 महीने चली, अखबारों ने 8-8 कॉलम विद फोटो न्यूज निकाली, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सीबीआई जांच, एफआईआर, एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ को सुनकर लोगों को तो दहशत हो जाती है। तो अब ये हश्र ना हो, मतलब देखिए, ये वो तो जांच उन्होंने भ्रष्टाचार किया, किसी का भविष्य नहीं खराब किया, इसमें तो भविष्य खराब हुए ना। बोलिए पारुल जी। एक ऐसे मामले में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें कई सारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, और कई सारे जो हकदार बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की थी, उनका हक मार के ऐसे लोगों को दिया गया जो पैसों के बल पर एडमिशन जिन्होंने लिया है। और ये पूरी पोल जब खुल रही है तो कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे?
देखिए मैडम, ये तो एक भ्रष्टाचार है, वो भी खुला है माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लेने के कारण। ये सरकार घोटालेबाज है और भ्रष्टाचार है से पूरी तरीके से लिप्त है। ये जो घोटाला है बहुत छोटा है जिसकी बात आप लोग कर रही है, बहुत ही छोटा घोटाला है नीट का। मैं बड़ा घोटाला बताता हूँ इनका, जहां करोड़ों बच्चों का कैरियर दांव पे लग गया। 8 पेपर लीक हो गए योगी सरकार में। दरोगा पद का लीक हो गया, जेई पद का लीक हो गया, यूपीएससी ट्रिपल एससी जो कंडक्ट करती है लोअर सबऑर्डिनेट, उसका पेपर लीक हो गया, नलकूप ऑपरेटर का हो गया, जो पहला पेट परीक्षा था उसका लीक हो गया। तो इसमें एक एक परीक्षाओं में 25-25 लाख बच्चे आते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाने के बाद में परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, फिर उन बच्चों को बुलाया जाता है। ज्यादातर गरीब बच्चे आते हैं, जेई वाला छोड़ के इसमें से, तो ज्यादातर गरीब बच्चे आते हैं। एक एक परीक्षा के लिए उनको 10-10 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। ये सारे घोटाले हैं इस सरकार के। और अगर और बड़े घोटाले में चले जाइएगा, एक साथ जो बड़ा घोटाला हुआ है वो श्री प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान में हुआ था। सीएजी ने इसका संज्ञान लिया था, लेकिन इस पूरे मामले को दबा दिया गया पूरी तरीके से। फिर स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की जो पोल है वो तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ही खोलते हैं, और जब इसका फैसला उत्तर प्रदेश से नहीं हो पाता है तो दिल्ली चले जाते हैं। उस समय एक एसीएस थे अमित मोहन जी, उन्होंने घूस लेके आरोप है जो उनके ऊपर में कि घूस लेके मरे हुए लोगों को ट्रांसफर कर दिया, एक एक जगह एक एक आदमी का 2-2 जगह ट्रांसफर कर दिया। फिर वही ब्रजेश पाठक जी घोटाला करते हैं कि पिछले सरकार में, योगी फर्स्ट सरकार में दवाइयों का अभूतपूर्व घोटाला किया गया। अगर इससे पहले आप ही लोग बहुत बार कह चुकी हैं कि गंगा जी की सफाई अभियान में भयंकर घोटाला हुआ। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से घोटालेबाज सरकार है। रिवर फ्रंट में जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जो पहला छापा सैनी पड़ता साहब है, ने जो इतना बड़ा घोटाला किया इस पर कुछ बोलेंगे सर? मैंने कहा छोटा घोटाला है ये तो छोटा घोटाला है जिसमें सीमित बच्चे हैं। मैंने तो आपको बता दिया 2 करोड़ से ऊपर उनसे के जो बच्चों राशि के साथ ली गई है वो तो मोटी है, बहुत मोटी मोटी रकम ली गई है उनसे। हाँ, रकम मोटी मोटी ली गई है, पूर्व लेकिन आप देखिए मंत्री ना बच्चों। धर्म सिंह सैनी जो अब आपकी यहाँ से भी चुनाव लड़े, आपने भी उनको मौका दिया। नहीं, ठीक बात है, हमारे वहाँ जब नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन हमारे वहाँ आए थे एक रेलवे स्टॉपेज की तरह, फिर वो चले गए। उसका आदरणीय दुबे जी ने पूरी कहानी उनकी बता दी है। हमारे स्टॉपेज के लिए आए थे, फिर तुरंत चले गए वो किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो पता लगा हमारे वहाँ भी 2-3 घोटालेबाज थे, पता लगा वो जेल में है वो। लौट रही और खुद निकाला था हमारे माननीय अखिलेश। एक पड़ाव रहा जब वो सपा के पास गए, लेकिन बाकी समय आप ही की पार्टी में रहकर मलाई खाई है उनने। रावत साहब, आशीष रावत, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद मैं लौटूंगी। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, जाहिर है कि ये ऐसा मामला है जिस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इस तरह के जो मामले आ रहे हैं खासतौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें कड़ा संदेश जाना चाहिए। लेकिन ये मामला और ऐसे कई मामले अलग अलग राज्यों से सामने आते हैं जहां पर हम शिक्षा की बात करें तो कई एग्जाम से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार होता है। अब इस पर कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, एक नज़ीर पेश नहीं होगी, तब तक क्या ऐसे मामले थमेंगे? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो आज दिख रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कई चीजें बताई। ये लोग भी ग्राउंड के लेवल पे नहीं जाते। मैं आपको बता दूं, आगरा विश्वविद्यालय का जो बीएमएस का पेपर है वो 4 साल का कोर्स है। वो 4 साल का कोर्स जो है वो मेरे क्षेत्र के कुछ बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि वो 4 साल का कोर्स 6.5 साल में कंप्लीट हो रहा है। इनकी यूनिवर्सिटी समय पे पेपर ही नहीं करवा रही। अब सोचिए कि एक बच्चे को जो डिग्री 4 साल में मिल जानी चाहिए थी वो 6.5 साल में मिल रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा है, हमारे करप्शन के विरुद्ध जो है वो 0 टॉलरेंस है। पारुल जी, शायद आपको पता है या नहीं पता है, कानपुर की पुलिस ने एक महिला के ऊपर कल 10 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर दिया। उस महिला की उम्र है 100 साल, ना वो बोल सकती है, ना वो चल सकती है, ना वो उठ सकती है, ना बैठ सकती है।
इस तरह की तो इनके यहाँ प्रशासन काम करता है। अभी अभी आप बनारस में एक लड़की को मनचले छेड़ रहे थे और उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वो बेचारी लड़की हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी का गृह संसदीय क्षेत्र है वो, सोचे जहां से प्रधानमंत्री सांसद है वहां पर एक बेटी सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता कि अमित शाह जी की दूरबीन इस समय उनके पास है या गायब हो गई, शायद अपनी वाली दूरबीन लगा के देख लेते। तो ये अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि छोटे छोटे नहीं, छोटी छोटी बातों को ही भारतीय जनता पार्टी की ये जो कमियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ये नकारापन है वो हमें जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। आप एक चीज बता दीजिए, जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बेटी सुरक्षित नहीं है तो अन्य किसी क्षेत्र में क्या खाक होगी? लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक लड़की को दिन दहाड़े टेम्पू से उतार लेके चले गए, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। राजधानी में बेटी सुरक्षित नहीं है। आप गाजियाबाद में आप देख लीजिए, विधायक की मां के हाथ से मंगलसूत्र काट के लेके चले गए, विधायक की मां सुरक्षित नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बस कही जाती है। हमारे यहाँ अवध में एक कहावत है कि मने मन महुआ मने मन मिठाई, मतलब अपने आप में ही अच्छा कर रहे हैं और अपने आप से ही बड़ाई कर रहे हैं। इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे महामानव योगी आदित्यनाथ जी को सनातन धर्म के प्रवर्तक बड़े बड़े मतलब पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका लोग उनको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको सोचने की आवश्यकता है कि एक भ्रष्टाचारी के साथ उनके डिप्टी सीएम ने मंच शेयर किया। इसमें समाजवादी पार्टी भी बहुत दूध की धुली नहीं है। इनके यहाँ गए थे उस समय इन्होंने क्यों नहीं भगा दिया उनको? आप बता रहे कि स्टॉपेज के लिए आए थे। अरे उन्होंने आपको कायदे से माल नहीं दिया होगा, नहीं तो आप टिकट दे देते। एक दिलचस्प आंकड़ा बताऊं आपको रत्नेश मिश्रा जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और 2020 के मुकाबले 2021 में आपके सरकार में, राजस्थान में जो आपकी सरकार है, क्योंकि कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है ना, तो 40% भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में, कांग्रेस में, राजस्थान में बढ़े हैं सर, तो हर स्टेट में। इसलिए शुरुआती दौर में ही कहा मैंने कि शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए माफिया एक स्टेट में नहीं है, तमाम जगहों पर हैं और उन पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो। ये राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए से, ये लोगों के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं जवाब दे दूं? कहिए। पारुल जी, आपको अपने पीसीआर से एक डेटा और मंगाना चाहिए था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम बेरोजगारी दर है और किस पार्टी की सरकार है? वो है छत्तीसगढ़, 0.2%। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा राज्य है जहां पर इतनी कम बेरोजगारी दर है? इसको आप उससे कंपेयर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बढ़ेंगे, वेरी गुड, लेकिन हम रोजगार बहुत देंगे, ऐसे पीठ थपथपाएं आपकी। अरे हम नहीं कंपैरिजन तो देखिए आपका। आपने वो डेटा तो निकाल लिया। अब पारुल जी उसका भी जवाब दे देता हूँ। भ्रष्टाचार की बात हो रही थी सर, रोजगार की बात होती तो उसके लिए भी आपको अलग अलग स्टेट का कंपैरिजन करके बता देते। आइए तो जवाब अच्छी बातों को लेकर वाहवाही होती है, लेकिन बुरी बातों को हाजमोला ले लीजिए हजम करने के लिए। सुशील दुबे जी, नहीं देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हम अपनी आलोचना इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मामलों पे सियासत से बचिए रत्नेश जी, राजनीति से बचिए। और ऐसे मामलों में ये आपको नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के मामले अलग अलग स्टेट से सामने आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला निकल कर सामने आया था। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, ना केवल इस तरीके से आपको सोचना चाहिए कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला है या सैनी से जुड़ा हुआ मामला है, जो पहले बीजेपी में रहे थे, सपा में भी रहे, सपा ने क्यों उन्हें टिकट दिया, इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? पारुल जी, मैं आपको 10 सेकंड में एक बात बोल के कंक्लूजन दूंगा। पारुल जी, इस देश में भ्रष्टाचार को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। आप ये कह दीजिए कि भ्रष्टाचार में अगर शामिल कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, आरोप लगने मात्र से अगर वो नेता है तो वो जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आप ऐसा कानून बना दीजिए, और यदि वो अधिकारी है तो उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तब तक नहीं वापस की जाएगी जब तक न्यायालय द्वारा वो क्या कहते हैं, दोष मुक्त करार नहीं दे दिया जाता। इस प्रकार की कड़ी कानून प्रक्रिया बनाइए आप। ठीक है सुशील दुबे जी, लेकिन जब अभी जो पैनल में सारी बातें हुई उससे आप कितना सहमत? सभी एक हो जाते हैं। आरोप प्रत्यारोपों से इतर जिस मामले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कहां तक जाकर सोचने की आवश्यकता है और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो बहुत लेट सामने नहीं आई आपको लगता है? और ऐसे वो कौन से अधिकारी हैं जिनके इतने हौसले बुलंद हैं जो इतने बड़े मामले में वो भ्रष्टाचार कर जाते? पारुल जी, मैंने तो शुरुआत में आपसे कहा कि सारे पार्टियों के नेता शुतुरमुर्ग तरीके से रेत में गर्दन दबाए हुए हैं, मुंह वहां कतऊ कुछ नहीं। इनके लिए भ्रष्टाचार कोई माने थोड़ी रखता है।
पारुल जी, मैं साफ साफ बता दूं एक बात, जी स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है 100 रुपए से लेके 10 करोड़ 100 करोड़ तक का, उसकी देखिए, और चीजों में भ्रष्टाचार एक बार इग्नोर कर सकते हैं आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम बहुत गंदा वो सिस्टम समय हो, लेकिन स्वास्थ्य में और शिक्षा में अगर भ्रष्टाचार होता है और इतना खुल के अगर होता है, बिल्कुल, तो अब कम से कम योगी जी को अपना संतपना दिखाना पड़ेगा कि मैं योगी संत हूं। योगी जी के एक बहुत बड़े अधिकारी, नंबर टॉप 5 के अधिकारी के ऊपर सीबीआई जांच की वो मांग हो रही है, सीबीआई जांच की अनुमति मांग रही है, वो नहीं दे रहे। नाम क्या बताऊं, आप जान नहीं है, या भी है वो अधिकारी उनके टीम में। देखिए पारुल जी, मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, पॉलिटिक्स में 2 लोगों का बड़ा दखल है। प्रबंधक, जो कॉलेज के प्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉलेज होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है और भ्रष्टाचार यही शुरू होता है। ये आयुष, इसको धर्म सिंह सैनी को क्या मालूम कहां से रुपया आ रहा है, कहां से वो आ रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। इसने शपथ ली, जीत गया और बैठ गया, जाके मंत्री बन गया। अब जो होते दलाल, नेक्सस गैंग के लोग, उसके पीए के पास आए कि हुजूर से बात कर रही है, हुजूर के पास 50,000 किलो की 56 वो की मिठाई और बुके पहुंच गया, और उसने पीए ने बताया कि सर ये तो फला है। उसका अधिकारी से मैनेजमेंट को सेटिंग हुई और काम शुरू हो गया। आप एक नॉर्मल कॉलेज के महाप्रबंधक लोग पहले उससे चलते 30-35 लाख प्लस की गाड़ी से, सारा मैनेजमेंट यही लोग करते हैं। और गड्डी किसे बुरी लगती है? कौन सी ऐसी पार्टी यहाँ इस प्रदेश में है जिसको गड्डी बुरी लगती हो? 3 चीजें हैं, मैं 3 का नाम नहीं लूंगा, मैं खाली गड्डी का ही नाम लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब योगी जी है, पॉलिटिकल नहीं शो करते, आप शो करते हैं। प्रदेश भी उनको संत मानता है, बाबा मानता है। तो मैं तो अनादि चैनल के माध्यम से ये मतलब कहूंगा, जैसा वो संकल्प अतीक अशरफ के लिए किए है ना, जैसा वो संकल्प मस्जिदों से वो उतरवा रहे हैं, मंदिरों से वो लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं ना, जैसा संकल्प वो बुलडोजर को लेके किए हैं ना, वैसे ही संकल्प योगी आदित्यनाथ जी को, सीएम उत्तर प्रदेश को चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो व्यक्ति कितने से कितना बड़ा रंगबाज हो, जब सत्ता की सीट मोदी और योगी के नाम पर जीती जा रही है, तो ये लोग क्या बेचते हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में। इसलिए हर उस मंत्री के ऊपर निगाह होनी चाहिए, और योगी जी को भी अपने उन अधिकारियों को सरेंडर कर देना चाहिए सीबीआई या जांच एजेंसियों के साथ, जो अपने आप को बहुत बड़ा रखा। ये 2 अगर कहीं जुडिशली या योगी जी 2 बड़े अधिकारियों को और 2 बड़े नेताओं को ठीक ठाक उल्टा लटका दे, तो आदमी सोचेगा कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, सब मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। पारुल जी, इनको समझ लीजिए, इनको। पारुल जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। विवेक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लौट रही है सर, वेट प्लीज वेट। विवेक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। विवेक शुक्ला जी, इस पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अपने अपने हिसाब से सब लोग इस मामले को तोल रहे हैं। सपा का कहना है हमें पता ही नहीं था उस वक्त, हमने जब टिकट दिया। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन वो जिस स्टेट में वहां पर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको लेकर वो बात नहीं करेंगे। और क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पर चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। जी पारुल जी, सुशील दुबे जी की बात से मैं अपने आप को जोड़ता हूँ यहाँ पर जी। कि शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ ऐसे महकमे हैं जिसमें सरकार को काफ़ी संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है। पहले तो मंत्रालय पद अगर आप दे रहे हैं तो इस प्रकार की एक जांच कर ले, पृष्ठभूमि देख लें, क्या आप इतना गुरुतर दायित्व अगर किसी के हाथों में सौंप रहे हैं तो क्या वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम है कि नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य से मेरा कहने का तात्पर्य इतना था कि ये जो छात्र मेडिकल या आयुष में जाते हैं और कभी वो चिकित्सक बनेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, तो उनकी जो इलाज की गुणवत्ता होगी वो किस आधार पर होगी अगर उन्होंने गलत तरीके से वहाँ पे दाखिला लिया है तो। और दूसरे शिक्षा की भी यही स्थिति है कि जो भी शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है, बच्चों में चरित्र का निर्माण करता है, अगर वो उसकी अगर गुणवत्ता में अगर हमको संदिग्धता पाई जाए तो समझिए समाज किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पर जहाँ तक सरकार और उनके मंत्रियों के या उनके जो लाल फीताशाही या फिर नौकरशाह जो इनके घूस लेने का मामला जो ये लगातार आता रहता है, ये आज नहीं हमेशा हर सरकारों में रहा है। लेकिन पारुल जी, सबसे बड़ी बात, जब वो सरकार जिसने जनता के दिल में, जनता के हृदय में एक विश्वास जगाया हो,
हर विषय पे जीरो टॉलरेंस की उनकी अपनी नीति रही हो, तो जनता यहाँ पर निराश होती, हताश होती है कि इस तरीके से जब सामने आते हैं मामले सामने आते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोगों के दिलो दिमाग पे इस तरीके से अपना एक कायम किया है विश्वास कि उनको न्याय की उम्मीद है, तो ये घटनाएं थोड़ा विचलित जरूर करती हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो भी बता रहे थे, जहां इनकी देखिए कांग्रेस का ही तो शासन शुरू से रहा है यहाँ पर, मैं किसी पार्टी को यहाँ पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के जो मामले यहाँ पर आए हैं, जो आंकड़े में दिखते हैं, दिखाते हैं, उन्हीं के बलबूते उसी का एजेंडा बनाकर तो परवर्ती बाद में लोगों ने सरकारें अपनी केंद्र और राज्य में बनाई हैं, इस आधार यही रहा है। छोटी छोटी टिप्पणी मैं रविंद्र जी सबसे पहले आपसे लूंगी, उसके बाद रत्नेश जी आपके पास आ रही हूँ। रविंद्र जी, क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है और उसको संवेदनशीलता से ही सोचना चाहिए, फिर वो राजनीतिक दल हो या रविंद्र जी आप खुद। देखिए, मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था और छात्रों के लिए जो भ्रष्टाचार किया गया था उससे मैं उससे इतर नहीं गया, कानून व्यवस्था की बात नहीं की। मैं उसी से जुड़ा एक और मामला और कहूंगा। 2022 में यूपी बोर्ड की परीक्षा लीक हो गई थी। उस समय हमारे वहाँ 25 लाख से ज्यादा बच्चे थे। इतने सारे जो मैंने मामले गिनाए हैं, ज्यादातर शिक्षा से जुड़े हुए मामले हैं। इसको बचा कौन रहा है? अगर आदरणीय योगी जी चाहते और वो संत थे और महंत थे तो क्यों नहीं जांच हो सकती थी? अभी सुशील दुबे जी ने बताया हुआ है। लेकिन सर, अब टिकट देने से पहले आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि बगैर मुखौटा उतारे अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं उनको, तो आपको भी रिसर्च करने की जरूरत है टिकट देने से पहले। एक छोटी सी टिप्पणी रत्नेश आपकी। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ जी को अपने विधायकों पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। इनके हरैया से एक विधायक है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। इनकी रायबरेली से विधायक है आदित्य सिंह, उनका वीडियो वायरल हुआ था खुलेआम एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करते हुए। क्या इन दो विधायकों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कार्रवाई? हम भी चर्चा कर रहे थे कि जब भ्रष्टाचार और नो टॉलरेंस की बात आती है, तो जीरो टॉलरेंस की बात आती है, तो फिर ये ऐसे लोग कहां छुप कर बैठ जाते हैं और इन तक क्यों निगाह नहीं पहुंचती? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां पर एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो सीधे उस क्षेत्र से जुड़ता है जिसमें आप और हम या कोई भी आता है। बच्चों का इलाज हो, आपकी हमारी तकलीफ को दूर करने की बात हो, भगवान, धरती के भगवान जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर, नीट परीक्षा को बगैर पास किए ये आने वाले भविष्य वाले डॉक्टरों को दाखिला दे दिया गया। अब ये डॉक्टर अगर बन जाते हैं तो बगैर तैयारी के कैसे आपका इलाज करेंगे? और ये पूरा सब कुछ किया गया है कुछ तथाकथित अधिकारी या फिर मिनिस्टर की वजह से, जिन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया है, जिनकी देखरेख में ही सब कुछ हो रहा था। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये कि अब तक क्यों बच रहे थे और अब तक कितने हैं जो बचे हुए हैं? कब तक इनकी पोल खुलेगी? कब तक इन पर कार्रवाई होगी? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।